नमस्कार। जर्नी विद संदीप देव और इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। हम सभी विष्णु सहस्त्रनाम की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और हमने अभी तक 45 श्लोक और भगवान के 425 नामों के अर्थ की व्याख्या की है। भगवान विष्णु के ज्यादातर नाम गुणधर्म हैं, गुणवाचक हैं। आज हम 46 से 50 तक श्लोक को लेंगे। आज के इस एपिसोड का जो स्पॉन्सरशिप है वो नीलम अवस्थी जी ने किया है अपने पुत्र पीयूष अवस्थी के नाम से। नीलम जी हमारे इंडिया स्पीक्स डेली की और जर्नी विद संदीप देव के चैनल के जो सबसे पुराने दर्शकों में से एक हैं और वो हमेशा उपस्थित रही हैं। तो उनके पुत्र को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीष और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम भगवान विष्णु के आगे की नाम की यात्रा पर चलते हैं। 46वां श्लोक है विस्तारः अस्थावर स्थानम प्रमाणम बीजम व्ययम अथो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन। इसमें भगवान के नाम है विस्तारः, अस्थावर स्थानो, प्रमाणम बीजम व्ययम, अर्थः अनर्थः, महाकोश, महाभोग और महाधन। भगवान की इसमें इतने नाम की व्याख्या की गई है। तो पहला नाम है उनका विस्तारः। चूंकि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भगवान समस्त लोक विस्तार पाते हैं, भगवान में समस्त लोक विस्तार पाते हैं, इसलिए उनका नाम है विस्तारः। समस्त ये जो लोक हैं, ब्रह्मांड है, भूमंडल है, आकाश मंडल है, ग्रह गोचर है, सब कुछ उस परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर विष्णु में ही विस्तार पाता है। और प्रलय जब आता है तो सारा जगत उनके अंदर ही स्थित हो जाता है। उनके पास, उनके अंदर वो पर्याप्त स्थान है जिससे पूरा विश्व उनके अंदर समाहित हो जाता है, इसलिए वो विस्तारः। इसके अलावा एक और अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं को पूरे विश्व के रूप में प्रकट करता है, इसलिए विस्तारः। तो भगवान, एक तो भगवान के अंदर सारा विश्व है और दूसरा विश्व के रूप में स्वयं प्रकट है, इसलिए विस्तारः। अस्थावर स्थानु, अस्थावर स्थानु का अर्थ है अस्थावर यानी स्थिर और अचल। यानी भगवान जो है, आदि शंकराचार्य लिखते हैं, स्थितिशील होने के कारण अस्थावर है तथा पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थ उनमें ही स्थित है, इसलिए वो स्थानु हैं। इस प्रकार अस्थावर और स्थानु होने से भगवान अस्थावर स्थानु हैं। तो भगवान स्थिर हैं, वो साफ इसका संकेत है, और अचल हैं, इसलिए वो अस्थावर स्थानुम है। यह दोनों ही शब्द भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। स्थिर का मतलब है अचंचल, जो चंचल नहीं होता वह सर्वव्यापक है। अगर वो चंचल हो जाए तो प्रलय आ जाए, इसलिए वो स्थिरता है उनके अंदर। और स्थानु जो अचल है कि वह एक स्तंभ की भांति, धर्म स्तंभ की भांति बिल्कुल अचल है, इसलिए सनातन धर्म अचल है। सनातन धर्म की जो व्याख्या बार बार हम लोग करते हैं वो इसलिए अचल है क्योंकि यदि बार बार उसके नियम बदलते रहे तो वह धर्म नहीं रह पाएगा। और जो शाश्वत सत्य है उसके नियम तो एक ही है, इसलिए वो अचल है। भगवान विष्णु अचल है, इसलिए सनातन धर्म भी अचल है। प्रमाणम यानी एकमात्र प्रमाण, उसके होने का प्रमाण आपका अनुभव है, आपकी भक्ति है, आपका ज्ञान है। वो बौद्धिक तर्कों से बाहर है,
लेकिन बौद्धिक तर्क से भी, वैज्ञानिक सिद्धांत से भी आप उसे सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र प्रमाण है। लेकिन बौद्धिक तर्क से तब आप कर पाएंगे जब आप उसके अनुभव से गुजरेंगे। खोखले तर्क ध्वस्त हो जाते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े प्रमाण हैं। उनसे बड़ा प्रमाण और क्या है। प्रमाणम के बाद बीजम व्ययम, वह निर्विकार बीज, वह परमात्मा ही वह बीज है जिससे यह सृष्टि है। संसार के अविनाशी होने का कारण वही वह बीज है। इसलिए बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है। इसलिए बीजम व्ययम यह विशेषण सहित नाम है। तो भगवान जो है, चूंकि उसी बीज से सारा विश्व निकला है। जैसे पेड़ है, उसका बीज जब हम जमीन में रोपित करते हैं, उसी से, वो छोटे से बीज से बरगद जैसा विशाल वृक्ष जैसा सारे वृक्ष जो हैं उस एक बीज से जन्म ले लेते हैं। उसी तरह भगवान वो बीज है जिससे पूरी सृष्टि का जन्म होता है, और उसके बिना विश्व नहीं हो सकता, उस बीज के बिना विश्व नहीं हो सकता। अर्थ अर्थात सुख रूप होने के कारण जो प्रार्थनीय है। अर्थ यानी अर्थ मतलब सुख रूप, वो सुख है। अर्थ हमें सुख प्रदान करता है, इसीलिए वो प्रार्थनीय है, जिसकी सब आराधना करते हैं, आवाहन करते हैं। और वही नारायण आपकी सब कामनाओं की पूर्ति करता है। तो अर्थ से आपके सुख की प्राप्ति होती है, और वह सुख यानी आनंद स्वरूप जो आनंद है, सच्चिदानंद, वो नारायण ही है। और इसके अलावा अनर्था यानी पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित, उसके होने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो पूर्ण काम है, संपूर्ण है। इसलिए जिसके लिए कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब कुछ पूर्ण है, पूर्णमिदम्, इसलिए वो अनर्था है। और उसकी अब कोई इच्छाएं नहीं बची है, वो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण पुरुष है वो। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए परमात्मा विष्णु अनर्था है। अर्थ भी है वो और अनर्थ भी है। देखिए भगवान जो है, उसके बाद महाकोश, भगवान का आगे जो नाम कहा गया महाकोश, यानी उसके जितना सुख धर्म ऐश्वर्य सबका खजाना वही है, वही आपका कोश है। उससे बड़ा कोई कोश नहीं है। उस कोश से जितना निकालोगे वो कोश भरा ही रहेगा। अपनी भक्ति ज्ञान आपके ध्यान योग के जरिए वो इतना अनंत सागर कोश है, जैसे सागर से आप कुछ लोटा जल निकालो उसमें कमी नहीं आती। उस महाकोश से जितने सुख प्राप्त कर सकते हो, जितने आनंद प्राप्त कर सकते हो, जितने अर्थ प्राप्त कर सकते हो, जितनी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो, कर सकते हो। इसके अलावा शरीर में जो 5 कोश होते हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यानी शरीर अन्नमय कोश से जो शरीर की यात्रा शुरू होती है, पुष्टि शुरू होती है, वो आनंदमय कोश तक जो पहुंचती है। तो इन कोशों से भगवान प्रसन्न है, और ये आत्मा इन 5 कोशों के माध्यम से ही कार्य करती है, हमारी जो आत्मा जो विष्णु है। इसलिए भगवान श्री विष्णु हरि इन 5 ही कोश में समाहित हैं, आपके हर कोश में वही हैं, इसलिए वो महाकोश है। उसके बाद महाभोग, सबसे बड़े भोग स्वरूप, भगवान सबसे बड़े भोग स्वरूप है। सुख का भोग का जो अनंत है वही है भगवान, इसलिए वो महाभोग हैं, सुख रूप महान भोग वाले।
तो जो परमानंद है, महाभोग, परमानंद की जो प्राप्ति है वो विष्णु की प्राप्ति ही परमानंद की प्राप्ति है और वही महाभोग है। महाधन, उससे बड़ा कोई धन नहीं, परमानंद से बड़ा कोई धन नहीं, और वह सभी धनों से संपन्न है, धन से संपन्न है, क्योंकि विष्णु के हृदय में मां लक्ष्मी विराजती हैं। तो वो अपने भक्तों को महाधन, परमानंद का महाधन प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु महाधन हैं। अगला 47वां श्लोक है, अनिर्विन्नास्तविष्टो बुधर्मीपो महामखा नक्षत्र नेमिर नक्षत्र क्षमा श्यामा समीहना। यानी भगवान का नाम है इसमें अनिर्विन्न, स्तविष्ट, अहो, धर्मयुप, महामखा, नक्षत्र नेमि, नक्षत्री, क्षमा श्यामा समीहना। तो इसमें भगवान कितने नाम आए हैं? अनिर्विन्न का मतलब है कि जिसमें कोई निर्वेद नहीं है, यानी जीवन में इच्छाओं की पूर्णता से मन में प्रकट दुखपूर्ण उदासीनता, यानी भगवान, इसलिए मानव का मूल स्वभाव आनंद है, हमारे भगवान उदास नहीं हैं। अनिर्विन्न का मतलब है कि वह जो परमात्मा है उनके अंदर कोई उदासीनता नहीं है। और आदि शंकर लिखते हैं, संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होने के कारण भगवान को निर्वेद, जो है भगवान को निर्वेद नहीं है, इसलिए वो अनिर्विन्न है, यानी भगवान को उदासीनता नहीं घेरे हुए है। संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होने के कारण, इसलिए मानव चूंकि विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में है, जंतु, सारे जीव जंतु आत्मा के रूप में विष्णु ही है, इसलिए आपको दुख उदासीनता आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। भगवान, यदि वृक्ष के फल मीठे हैं तो आपको मीठा ही तो प्राप्त होगा। तो अनिर्विन्न मतलब वह उदासीन नहीं है कहीं से भी, और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। मानव अपनी सारी इच्छाएं धर्म के रास्ते पर चलकर पूरा करे, धर्म युक्त रास्ते पे, अधर्म युक्त रास्ते पे नहीं, क्योंकि धर्म ही विष्णु है। अधर्म युक्त रास्ते से तो असुर भी अपनी इच्छाएं पूरा कर रहे थे, भगवान विष्णु ने उन्हें दंड दिया। तो धर्म युक्त रास्ते से अब जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, वह उस प्रभु के समान ही उदासीनता से रहित हो जाता है। और इसके अलावा उनका जो अगला नाम है स्तविष्ठा, यानी विराट रूप से स्थित। स्तविष्ठा मतलब विराट रूप से जो स्थित है। श्रुति कहती है, वेद, अग्नि उसका सिर है तथा सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, वह इतना विराट है, भगवान इतना विराट है। उसके बाद अभु, अभु यानी अजन्मा, अभु जिसका जन्म नहीं हो सकता, अजन्मा। और इसका दूसरा अर्थ है कि जिसके साक्षात्कार के पश्चात साधक का पुनर्जन्म नहीं होता। एक तो वस्तु है अजन्मा है, और दूसरा यदि आत्मज्ञान जिसे हो गया वह भी पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अभु, अभु के बाद है धर्मयुपः। धर्मयुपः, युप मतलब स्तंभ, धर्म का स्तंभ, वही भगवान धर्म के स्तंभ है। और जब यज्ञ आदि होते हैं तो युप में, युप यानी जो स्तंभ में यज्ञ पशु को बांधा जाता है, इसी तरह उस भगवान में ही ये धर्म बंधा हुआ है, उस परम विष्णु में ही ये धर्म बंधा हुआ है, इसलिए वो धर्म युप है, वही धर्म का आधार स्तंभ है भगवान। उसके बाद महामखः, महायज्ञ करता, वही है महायज्ञ करता। और मख मतलब यज्ञ, तो जिनको अर्पित किए हुए मख यज्ञ निर्वाण रूप फल देते हुए महान हो जाते हुए भगवान महामख हैं। ये आदिशंकर जी, भगवान आदिशंकर लिखते हैं महामख के बारे में।
अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, यानी जो भी आप अर्पित करते हैं यज्ञ में, उसको आपको महान फल के रूप में आपको प्रदान करने वाले, इसलिए वो जो है महामखा हैं। नक्षत्र नेमी, यानी नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं तारे आदि, नेमी यानी कि मध्य केंद्र बिंदु, तो नक्षत्रों का मध्य केंद्र बिंदु, सारे ब्रह्मांड के जो नक्षत्र हैं उनका भी केंद्र बिंदु वही भगवान विष्णु है, इसलिए उनको कहा गया नक्षत्र नेमी, नक्षत्र नेमी। तो उसके बाद नाम है नक्षत्री, नक्षत्री यानी चंद्रमा, और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, यानी नक्षत्रों के केंद्र भी हैं वो, और वो नक्षत्रों के स्वामी भी हैं भगवान, और नक्षत्रों के स्वामी हैं चंद्रमा, भगवान विष्णु ही चंद्रमा है। और पिछले नाम में आपको बताया था कि कैसे समुद्र मंथन से चंद्रमा का उदय हुआ, तो चंद्रमा भी इनके पुत्र ही हैं, इन्हीं से उत्पन्न हुआ है समुद्र से, तो नक्षत्री। उसके बाद क्षमा, वह जो सभी कार्यों में परम रूप से कुशल है, समर्थ है, जिसमें भक्तों की सभी मूर्खताओं के बावजूद, जो भक्तों की सारी मूर्खताओं हैं उसके लिए सहनशीलता है, वो सहनशील है, वो क्षमा में पृथ्वी सदृश है, समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण क्षमा है, अथवा सहन करते हैं इसलिए क्षमा है। वाल्मीकि जी कहते हैं राम क्षमा में पृथ्वी के समान हैं, राम भगवान विष्णु के अवतार, वाल्मीकि कहते हैं राम क्षमा में पृथ्वी समान है, पृथ्वी को आप कितने कष्ट देते हैं फिर भी पृथ्वी क्षमा करती है, उसे सहन करती है, उसी तरह भगवान विष्णु क्षमा यानी अपने भक्तों के हर गलती को वो क्षमा करते हैं, जैसे शिशुपाल के 100 गाली को वो क्षमा करते चले गए भगवान। उसके बाद श्यामा, यानी जिसमें कोई भी अभाव नहीं, कोई भी विकार नहीं है, प्रलय में संपूर्ण विश्व विलीन हो जाता है लेकिन ईश्वर हर रूप में रहता है, इसलिए उसे क्षमा कहा गया, जिसमें कोई विकार, कोई अभाव जिसके अंदर नहीं है वह क्षमा कहा गया। इसलिए समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर भगवान आत्म भाव में स्थित रहते हैं, ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, इसलिए श्यामा क्षाम श्यामा। इसके बाद समीहना जिसकी इच्छाएं शुभ है और सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं, वही सम्यक चेष्टा करते हैं, इसलिए वो समीहना है, ये आदि शंकर लिखते हैं, और जिसकी इच्छाएं शुभ है वो भगवान विष्णु है। अगला श्लोक है यज्ञ यज्ञो महजश्च क्रतुशत्रम शतांगति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। इसमें भगवान के नाम है यज्ञ, यज्ञ, महेज्य, क्रतु, सत्रम, शतांगति, सर्वदर्शी, विमुक्तात्मा, सर्वज्ञ, ज्ञानमुत्तमः। यज्ञ वह जो यज्ञ स्वरूप है, सारी जो आप समिधा जो भी आप यज्ञ में डालो सब उनके ही मुख में जा रहा है, क्योंकि वही यज्ञ है, सर्व यज्ञ वही है। तो श्रुति कहती है यज्ञ ही विष्णु है, ये हमारे वेद भी कहते हैं यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ के बाद यज्ञ, यज्ञ यानी पूजनीय, वह जो यज्ञों के द्वारा आवाहन किए जाने योग्य है, वह जो यज्ञ है और वह जो यज्ञ है, यज्ञ स्वयं विष्णु है और वह जो यज्ञ के द्वारा आवाहन किए जाने योग्य है वह यज्ञ है। इसलिए
वो पूजनीय है। यज्ञ मतलब आदि। शंकर लिखते हैं यष्टव्य यानी पूजनीय भी भगवान ही है, इसलिए वो यज्ञ हैं। हरवंश पुराण कहता है जो लोग पवित्र यज्ञों के द्वारा देवता और पितृ आदि का पूजन करते हैं वो सर्वथा स्वयं अपने आत्मा विष्णु का ही पूजन करते हैं। आप जो यज्ञ करते हैं, अपने पितृ को याद करते हैं, देवताओं के पूजन करते हैं, वास्तव में वह अपनी आत्मा विष्णु का ही पूजन करते हैं। आपकी आत्मा ही विष्णु है। इसलिए यज्ञ और फिर यज्ञ, फिर महज्य भगवान का अगला नाम है। महज्य यानी सबसे अधिक उपासनीय, यानी समस्त यष्टव्य देवताओं में यानी समस्त पूजनीय देवताओं में मोक्ष रूप फल देने वाले चूंकि भगवान विष्णु है इसलिए वो महज्य हैं। जितने भी देवता हैं, आदि शंकर लिख रहे हैं, उन सब में मोक्ष प्रदान करने वाले यही हैं आपके, इसलिए वो सबसे अधिक यष्टव्य अर्थात पूजनीय है, जो सर्वाधिक पूजनीय है, इसलिए वो महज्य है। भगवान का नाम महज्य है, यानी जो सबसे अधिक आराध्य है, जिसकी आराधना आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, जिसकी आराधना आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है, जिसकी आप आराधना आपको सागर बना सकती है। वो इतना पूजनीय है, इसलिए वो सबसे अधिक आराध्य, सबसे अधिक पूजनीय है, इसलिए महज्य है। उसके बाद महज्य के बाद है क्रतुः। क्रतु का मतलब है, यहाँ आदि शंकर जो है वो लिख रहे हैं युप सहित यज्ञ क्रतु कहलाता है। अब युप का मतलब है जो आपको मैंने बताया, जो धर्म स्तंभ है, जब यज्ञ होता है तो वहां पे स्तंभ गाड़ा जाता था और उस स्तंभ में पशु आदि बांधे जाते थे और पशु आदि की बलि होती थी धर्म के लिए। मध्यकाल में बलि क्यों होती थी ये मैंने आपको पिछले किसी एपिसोड में समझाया है। तो क्रतुम का है यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप, क्योंकि वो सबको स्वयं में धारण करते हैं भगवान विष्णु। तो यह जो अहिंसक यज्ञ है वह भी विष्णु है और जो हिंसक यज्ञ है जिसमें पशु की बलि दी जाती है वह भी विष्णु है। इसलिए यह जिस स्तंभ पर बलि दिया जाता है, पशु को बांधा जाता है, परमात्मा को अर्पित किया जाता है, इसमें क्रतु यज्ञ भी है। कई यज्ञों में एक यज्ञ क्रतु यज्ञ है और क्रतु यज्ञ हिंसक यज्ञ है। वह जो हिंसा है वह भी विष्णु को समर्पित है। तो ये क्रतु का आपको कई बार लगेगा कि भगवान विष्णु तो वैष्णव हैं, लेकिन सारी सृष्टि ही उनकी है। हिंसा अहिंसा, इसलिए अर्जुन को जो अपना विकराल रूप दिखाया उसमें युद्ध चल रहे थे। तो सर्वभक्षणीय है भगवान, सर्वभक्षण करते हैं, इसलिए वो यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप, ऐसा यज्ञ जिसमें पशु बलि भी दिया जाता है वो भी भगवान विष्णु, ये कहा। और ये आपको यूप सहित यज्ञ क्रतु कहलाता है, ये आदि शंकराचार्य ने भी लिखा है। सत्रम भगवान का एक नाम है। सत्रम यानी सत्पुरुष की जो रक्षा करता है, उसको जो त्राण देता है। सत्रम यानी जो विविध रूप धर्म को प्राप्त करता है वह सत्र है, अथवा सत्य से जो रक्षा करता है, इसलिए भगवान सत्र है। तो भगवान जो समस्त अच्छाई की रक्षा करता है भगवान, तो वो सत्पुरुषों की रक्षा करता है, समस्त अच्छाई की रक्षा करता है, इसलिए वो सत्रम है। सताम गति, जो अच्छे व्यक्तियों का आश्रय है, जो सारी अच्छाई का आश्रय है, सताम गति, सारी गति उसी के अंदर है। तो सत्पुरुष अथवा जो मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले,
उनकी और कोई गति नहीं है, वो उनकी गति विष्णु ही है, विष्णु में ही उसकी गति विराम पाती है, इसलिए वैकुंठ, इसलिए वो सताम गति है। भगवान सत्पुरुषों के परम स्थान वही है, परम प्रापणीय स्थान वही है, इसलिए सताम गति। सर्वदर्शी यानी समस्त प्राणियों के कार्यों को देखने वाला, सर्वदर्शी, उससे कुछ भी नहीं बचा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सर्वज्ञ है। और विमुक्त आत्मा अर्थात सर्वथा मुक्त आत्मा, सर्वदा मुक्त आत्मा हुआ। लिखते हैं आदि शंकर, स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है अथवा जो विमुक्त है और आत्मा भी है, भगवान भी मुक्त आत्मा है। श्रुति कहती है मुक्त हुआ ही मुक्त होता है, जो मुक्त हो चुका है वही मुक्त होता है, बंधन वाला मुक्त नहीं होता। तो विमुक्त आत्मा यानी सांसारिक बंधन से रहित आत्म स्वरूप। जब तक आपकी आत्मा संसार के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक आप विमुक्तात्मा नहीं हो सकते, विष्णु नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु विमुक्तात्मा है, हर बंधन से मुक्त हैं। उसके बाद विमुक्तात्मा के बाद भगवान का जो नाम है सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और ज्ञान मुत्तमम, सभी ज्ञानों में परम ज्ञान भगवान विष्णु ही है। आत्मज्ञान, परम ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। जब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ज्ञान मुत्तमम, भगवान जो है वह श्रुति कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है, इसलिए ज्ञान मुत्तमम भगवान का नाम है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। अगला श्लोक है सुव्रता सुमुखा सूक्ष्म सुघोषा सुखदा सुहृत मनोहरोजित क्रोधो वीर बाहुर विदारणः। इसमें भगवान का नाम है सुव्रता सुमुखा सूक्ष्म सुघोषा सुखदा सुहृत मनोहरः जित क्रोध वीरबाहु विदारणः। भगवान के यहाँ इतने नाम हैं। तो सबसे पहला नाम है सुव्रत, भगवान का शुभ व्रत है, इसलिए वो सुव्रत है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा सभी प्राणियों को आश्रय दूंगा, यह मेरा व्रत है। तो भगवान जो शुभ व्रत लेते हैं किसके लिए? अपने भक्तों के लिए जो प्रण लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सभी प्राणियों को आश्रय दूंगा, ये मेरा व्रत है। इसलिए भगवान सुव्रत हैं। सुमुखा, सुंदर हैं, प्रसन्न मुख वाले हैं, आनंदमयी चैत हैं वो, इसलिए दुख आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि विष्णु आपकी आत्मा है। तो भगवान सुमुखा है, सुंदर से मुख वाले हैं। सूक्ष्म, अणु से भी अणु, कहते हैं परमाणु बम की खोज अमेरिका ने की, इसने की, उसने की। सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, वो अणु से भी अणु है, इसलिए सूक्ष्म। और सुघोषा, सुघोषा मतलब, घोष मतलब ध्वनि, सुंदर ध्वनि, मंगलमय ध्वनि। उनकी पुकार ही मंगलमय है। जो मनुष्य अगर उनको पुकारता है तो वो मंगलमय, उनकी पुकार मंगलमय हो जाती है, और स्वयं वह मंगलमय ध्वनि वाला है भगवान जो है, इसलिए वो सुघोषा है। उनकी वाणी, उनका उद्गार सुंदर है, मंगलकारी है, मानवता का कल्याण करती है, मानव जंतु मात्र का कल्याण करती है। सुखदा, जो अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख प्रदान करता है, वो सुखदा, अपने भक्तों को हर प्रकार से वो सुख प्रदान करता है। और उसके बाद सुहृत, सभी प्राणियों का वो मित्र है। परमात्मा के अलावा और कोई तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, वही एक सच्चा मित्र है। इसलिए सुहृत, मनोहर, जो मन को हर लेता है। वो इतना सुंदर है कन्हैया कि वो आपके मन को हर लेता है, और इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना मूर्तिवान है उनका सौंदर्य, वो मन को हर लेता है। जित क्रोधा, अर्थात
जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, वो क्रोध उनके वशीभूत हैं, वो क्रोध के वशीभूत नहीं। क्रोध उनके वशीभूत है। तो जो क्रोध को जीत चुका है, तो और क्रोध, जब अंतःकरण में क्रोध आता है तो 6 दोष उत्पन्न होते हैं। जो क्रोध सहित 6 दोष कहे गए हैं: क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जो 6 प्रकार की वृत्तियां हैं, उन सबको वो जीत चुका है, जित क्रोध हो। तो इसलिए भगवान क्रोध उनके वशीभूत है, वो क्रोध के वशीभूत नहीं है। हमें भी क्रोध के वशीभूत होकर हम कई बार अपना ही विध्वंस करते हैं। इसलिए हमें क्रोध का हमें मालिक होना है। हमारे अंदर विष्णु है, जित क्रोध हो। उसके बाद वीर बाहु, जिनकी शक्तिशाली पराक्रमी भुजा है और जिससे वो समय समय पर दुष्टों का दलन करते हैं, सर्वनाश करते हैं। वीर बाहु। फिर विदारणा, जो विदारण अधर्मियों को नष्ट करता है, जो विदीर्ण कर दे, विनाश कर दे असुरों का, अधर्मियों का, राक्षसों का, पतितों का, जो विदारण कर दे, विदीर्ण कर दे, भगवान विष्णु वो हैं विदारणा। इसके बाद अगला श्लोक है: स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वर। तो भगवान का इसमें नाम है स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सर वत्सल वत्सी रत्न गर्भ और धनेश्वर। भगवान के इसमें इतने नाम हैं। स्वापन का मतलब है कि प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाला। अज्ञानता में जो ये आप देखते हो लोग धर्म का विनाश करते घूम रहे हैं, जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं, जो काशी उजाड़ रहे हैं, जो सीता की रसोई तोड़ रहे हैं, जो स्वयं ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नेता चले जा रहे हैं, जो गर्भगृह को मलेच्छों से बनवा रहे हैं, असल में भगवान उसे अज्ञान की निद्रा में पहुंचा चुके हैं। उसकी अज्ञानता ही उसे लगता है कि वो ज्ञानी है। इसलिए स्वापना, भगवान यानी उसके प्रलय को आमंत्रित कर रहे हैं, उसको अज्ञान की निद्रा में सुला चुके हैं। तो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, अज्ञानता और मूर्छा जो आप देख रहे हो, ये भी उसके कर्म के अनुसार भगवान उसको बढ़ाते हैं। आओ आओ। तो प्राणियों को अपनी माया जाल से अज्ञान स्वरूप कर देने वाले और जिसकी आत्मज्ञान जिसका जागृत नहीं हुआ है, ऐसे लोग। तो भगवान स्वापना है, वो अज्ञान यानी माया का जाल फैला देते हैं, जिससे अज्ञान निद्रा में ऐसे लोगों को शयन कराते हैं भगवान। स्ववशः यानी स्वतंत्र, उन्हें कौन बांध सका है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण होने के कारण वो स्वतंत्र है। सब कुछ उन्हीं में है, सब कुछ उनके द्वारा है। उन्हें कौन बांध सका? आ दुर्योधन बांध मुझे। कौरवों की सभा में दुर्योधन चैन से उनको सिक्कड़ से बांधने चला था। आ दुर्योधन बांध मुझे। वो प्रभु को कौन बांध सका? वो इतने स्वतंत्र हैं। तो वो स्ववश हैं। और उसके बाद व्यापी, जो इस आकाश की भांति सर्वव्यापक है, सब ओर है, चहु ओर है, वही सर्वव्यापी है। नैकात्मा, अनेक आत्मा। नैकात्मा मतलब प्रत्येक युग में लोक के उद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले, अनेक आत्मा। उन्होंने कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार से लेकर वराह अवतार, कच्छप अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार,
अनेक रूप धारण करने वाले, अनेक आत्माओं के मालिक। तो अनेक आत्मा की नाना प्रकार के अवतार लेने वाले भगवान, रूप धारण करने वाले भगवान, और सारे विश्व की आत्माओं में वही है, इसलिए अनेक आत्मा। नैक कर्मकृत, जो अनेक कार्य करता है, क्योंकि वही विश्व की प्रगति, संरक्षण और विनाश का परमेश्वर है। नैक कर्मकृत मतलब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा विभिन्न अवतारों में अपने लीला रचकर अनेक कर्म करने वाला, नैक कर्मकृत, अनेक कर्म करने वाला भगवान विष्णु है, इसलिए नैक कर्मकृत। वत्सरः, परमेश्वर का धाम, यानी सबका निवास स्थान, सबकी यात्रा वही की है। तो वत्सरा, वत्सलः, भक्तों का परम स्नेही, कहते हैं वत्स, परम स्नेही, भक्तों, जो भक्तों का भी परम स्नेही है और भक्त भी जिसके परम स्नेही, इसलिए वत्सलः। वत्सलः के बाद वत्सी यानी जनक, वही हमारा जनक है, वही हमारा जो है। उसके अलावा वत्सी मतलब वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाला। गौ हत्यारे सुने इस बात को। भगवान का एक नाम वत्सी इसलिए है क्योंकि वो गोलोक भूमि पर गाय का, बछड़ों का पालन करता है, इसलिए वो वत्सी भी कहा गया है। और रत्न गर्भ, यानी सारे जो रत्न समुद्र के गर्भ में है, वह भी परम विष्णु ही है। सारे रत्न उसी के गर्भ में छुपे हैं, यानी समुद्र भी विष्णु ही हैं। और उस अपने गर्भ से भक्तों को उसके मनवांछित फल यानी रत्न प्रदान करता है, इसलिए भी वो रत्न गर्भ ही है, रत्न गर्भ है। धनेश्वर, धन का वही मालिक है, धन का परमेश्वर वही है। भगवान के मित्र अर्जुन का नाम था धनंजय, जो धन उन्होंने जो विश्व विजेता बने, इसलिए उनका नाम सबका धन संचय किया उन्होंने, लेकर युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचाया, इसलिए उनका नाम था धनंजय। और भगवान का नाम है धनेश्वर, यानी सब प्रकार के धनों के स्वामी, सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, सारे कीर्ति का स्वामी, इसलिए वो लक्ष्मीपति है। माँ लक्ष्मी धन की दात्री है और वो लक्ष्मीपति, वो उनका भी स्वामी है। तो इसलिए समृद्धि, सुख समृद्धि की कामना भी धर्म है, धन की प्राप्ति भी धर्म है, क्योंकि स्वयं भगवान धनेश्वर है। उसके बाद आपको हमारे 50 आज 50 श्लोक ही हमें लेना थे, तो 46 से 50 आज हो गया। और भगवान के अभी तक हमने 474 नाम हमने ले लिए हैं, 474 नाम, और आगे की ये यात्रा 1000 नामों की है। तो इसे हम निरंतर जारी रखेंगे। आप सब आए, पूरे मनोयोग से भगवान विष्णु के नाम के अर्थ को जाना, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे उस परम विष्णु, क्योंकि वही आत्मा है, उस परम विष्णु को मैं नमन करता हूं कि आप सब आए, और मैं आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले नीलम अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके पुत्र को बहुत आशीष, पीयूष अवस्थी, जिसके लिए नीलम जी ने इस विष्णु सहस्त्र नाम श्रृंखला के इस अंक को स्पॉन्सर किया है। और अभी तक जितने भी लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम की श्रृंखला को स्पॉन्सर किया है, वह धनेश्वर भगवान विष्णु के इस यज्ञ में एक यज्ञकर्ता की भूमिका में हैं, इसलिए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु सहस्त्र नाम इस श्रृंखला को जो लोग भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो अमरदीप को 8826291284 पर प्लीज आप उससे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए। मुझे आप सब अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।